हेलो, ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट। हाँ, तो मैं बात ही कर रहा था कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ व्हाइट स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दी है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। तो मैं हेडिंग देता हूँ, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये हमारा नया टॉपिक है। जैसे हमने पढ़ा था कि एसी टू डीसी कन्वर्जन, ये हमने देख ली रेक्टिफायर्स में। डीसी टू डीसी कन्वर्जन ये देख ली हमने, सॉरी ये देख ली हमने चॉपर्स में। डीसी टू एसी कन्वर्जन ये देख ली हमने इन्वर्टर्स में। जाहिर है हमने बेसिक्स देखे थी। ये हमारा आखिरी टॉपिक है एसी टू एसी कन्वर्जन, जो कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में देखेंगे। तो देखिए, डिवाइसेस यूज्ड टू कंट्रोल एसी वोल्टेजेस आर SCRs, थायरिस्टर्स और ट्राइक्स। दो तरह की डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, SCRs या ट्राइक्स। ठीक है जी, ट्राइक्स, ये दो तरह की डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर तो आप कहेंगे कि सर ये एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, करंट को दूसरे डायरेक्शन में तो करता नहीं, तो एसी में कैसे इस्तेमाल होगा? तो हम इसका डुअल पेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। ये पेयर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ से आप ये हम इसको SCR में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमारे पास डिवाइस ट्राइक है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, वो एक ही डिवाइस है जो कि कुछ इस तरह का उसका सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। ये और ये, ठीक है जी, ये इसके टर्मिनल्स आ गए, ये इसके टर्मिनल्स आ गए और ये इसका गेट का टर्मिनल आ गया। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स का, कि ये अगर हम इसमें एसी वोल्टेज कंट्रोलर का अगर ये बॉक्स हो, ठीक है, एसी कंट्रोलर, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड एसी भेज रहा हूँ तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, एक वेरिएबल एसी दे देगा। ये हमारा बेसिक फंक्शन है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत आसान, एक हमारे सबके घरों में इस्तेमाल होता है, डिमर। ठीक है, वो एक हो सकती है क्योंकि उसमें आपके पास फिक्स्ड एसी आता है और उसको वेरिएबल एसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके मेथड्स देख लीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहला मेथड हमारे पास है ऑन ऑफ कंट्रोल। कोई बैठा हुआ क्लास में, आप पूछ सकते हैं सवाल, हुसैन, मुर्तजा। ठीक है, दो तरह के हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास है ऑन ऑफ मेथड। जी फरमाएं, जी फरमाएं, कुछ कहना है भाई? कुछ नहीं कहना तो सर नहीं करो, कुछ बोलना है तो बोल दो, वरना फिर चुप बैठो। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, फेज एंगल कंट्रोल। ये नोट कर लीजिए, फेज एंगल कंट्रोल। ये दो किस्म के दो टाइप हैं, मतलब दो मेथड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हेडिंग दीजिए पहला, फर्स्ट दीजिए ऑन ऑफ मेथड या ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड। मेथड के जब ऑन ऑफ कंट्रोल लिख लीजिए, पहले लिखिए ऑन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, देखिए ऑन ऑफ कंट्रोल, देखिए इन दिस मेथड, the thyristor switch in this method the thyristor switch connects the load with AC supply. In this method the thyristor switch connects the load with AC supply for n number of cycles। ये मैंने लिख दिया, for n number of cycles। n number of cycle क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है लोड। और आगे लिखें n number of cycles and disconnect the load for m number of cycles, for m number of cycles। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हम SCRs यूज कर रहे हैं तो ये बंद कैसे होगा, तो उसके लिए आपको पता है कम्यूटेशन इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए कम्यूटेशन। तो लिखिए कम्यूटेशन, हेडिंग दीजिए कम्यूटेशन, नीचे लिखिए सिंस इनपुट इज AC। चूंकि इसका इनपुट AC है तो कम्यूटेशन कौन सी होगी, सिंस इनपुट इज AC, सो नेचुरल कम्यूटेशन टेक्स प्लेस। सो नेचुरल कम्यूटेशन टेक्स प्लेस।
चूंकि यहाँ पर इनपुट एसी है तो कम्यूटेशन नेचुरल होगी, यानी कि जैसे कि आपके रेक्टिफायर्स में हुई थी। तो रेक्टिफायर्स में आपने कभी भी उसको बंद होने को प्रॉब्लम ही नहीं दिया था, क्योंकि जब साइकिल जीरो क्रॉसिंग पे आता है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है डिवाइस। ये प्रॉब्लम हमें कम्यूनिकेशन की मेजरली कहाँ हुई थी, जब हम डीसी के अंदर होंगे तो वो तो कभी बंद नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर। तो आइए ऑन ऑफ कंट्रोल का हम पहला सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मैं ये सब रब कर देता हूँ और सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये सर्किट ड्रॉ करिए आप। देखिए मैंने एक एसी वोल्टेज लिया और यहाँ पर ये एक एससीआर लगाया और ये बैक पाथ के ये कैसे आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था बैक टू बैक हम कनेक्ट करते हैं। इसी को हम ट्राई से भी कर सकते हैं काम, एक ही चीज है। तो ये हमारे पास एक सप्लाई है साइनसॉइडल। ठीक है जी, इसको हम T1 कह देते हैं, इसको हम T2 कह देते हैं। ये हमारा R है लोड और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है और ये हमारा आउटपुट करंट है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, इसमें हम सप्लाई वोल्टेज बताते हैं क्या चीज़ है। सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो हमारा बेसिकली ये होता है Vm साइन ओमेगा टी, ये सब जानते हैं आप। और इसमें जो आरएमएस वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी, क्योंकि साइनसॉइडल है तो Vm/√2। तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम √2 टाइम्स Vs आरएमएस कर रहे होते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, √2 टाइम्स Vs आरएमएस। अच्छा मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए ग्राफ थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, ये थोड़े से ज्यादा ग्राफ बनेंगे ये। ठीक है जी, ये मैंने पहले सप्लाई ले ली। सप्लाई में 4 साइकिल मुझे लेने, तो ये 1 2 3 और ये 4 साइकिल से। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए और उसके बाद मुझे गेट करंट और ये भी गेट करंट। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद मुझे हाँ टेढ़ा जा रहा है यार ये, देखो ये डॉटेड फॉर्म में हम इसकी हर जीरो क्रॉसिंग को मुझे बनाना है। ठीक है, ये काम करता हूँ, इसको ना मैं येलो से ना हल्के कलर में बना लेता हूँ, लाइक जैसे कि हमने पहले बनाया था। ठीक है, लाइक जहाँ जहाँ जीरो क्रॉसिंग आ रही है वहां मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है भाई, और ये तो हम चलो बना ही चुके हैं। हाँ इसको रहने दो। ओके, अब देखिए हमने क्या कहा था, n नंबर के लिए ऑन रहेगा और m नंबर के लिए ऑफ रहेगा। तो मैं इसको सपोज दैट 3 वेव्स के लिए ऑन कर देता हूँ। तो कैसी बनेगी हमारे पास, ये आ जाएगी पहली, ये कहाँ चली गई, पहली वेव आ जाएगी लाइक दिस, दूसरी वेव भी आ जाएगी लाइक दिस और तीसरी वेव भी आ जाएगी लाइक दिस और बाकी नहीं आ रही। ठीक है, तो थोड़ा मोटा ले लेते हैं, बाकी जो है वो नहीं आ रही, 0 हो गई। ओके, अब इसको हम कह देते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये n नंबर ऑफ साइकिल है, ये ऑन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम कह देते हैं ये m नंबर ऑफ साइकिल है जो ऑफ है। ठीक है जी, पहले का गेट करंट और ये दूसरे का गेट करंट कैसे होगा भाई, देखें जब ये इनपुट आएगा तो इसका मतलब यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यानी कि ये फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको IG देना पड़ेगा ताकि ये फायर किया जा सके, यानी यहाँ पर ये पहला फायर करेंगे।
और जब ये साइकिल आएगा तो साइन बदल जाएगा, तो दूसरा आपको यानी कि यहाँ पर देना पड़ेगा गेट सिग्नल। क्या करें, तो इसी तरीके से फिर जब फायर करना है तो अगेन आपको यहाँ देना पड़ेगा, यानी ऑल्टरनेट आप ये दे रहे हैं। इसी तरीके से ये भी आप ऑल्टरनेट सिग्नल्स प्रोवाइड कर। तो ये आपने 1 के लिए इसको फायर किया है, 2 के लिए आपने इसको फायर किया है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है जी? एनी क्वेश्चन? चलें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग दीजिएगा परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। हेडिंग दें परफॉर्मेंस पैरामीटर। हेडिंग दीजिएगा परफॉर्मेंस पैरामीटर। परफॉर्मेंस पैरामीटर पहले लिखिए, पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर लिखिए आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, तो जरा निकालिए आउटपुट, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? कैसे निकलेगा बताइए? कैसे निकलेगा सोचें, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। कोई आइडिया है? जल्दी से बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा। तो ये आप आ रही है, देखिए इसमें आप अगर देखें तो कुछ देर आप ऑन है, कुछ देर आप ऑफ है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस चीज का आ रहा है? ड्यूटी। किस चीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है? ड्यूटी साइकिल। ठीक है ना? अब ड्यूटी साइकिल मेरे पास क्या होगा? ऑन अपॉन टोटल। ये होता है हमारे पास, वो क्या होता है? ऑन अपॉन टोटल। तो यहाँ पर ऑन क्या है? आप कहेंगे सर एन साइकिल है, और टोटल क्या है? आप कहेंगे सर एम प्लस एन, इट्स योर टोटल। क्या ख्याल है? तो अगर मैं वी आउट आरएमएस अगर निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस हाफ साइकिल को ले लेता हूँ, इसको। तो ये हाफ साइकिल जो है, ये इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो ये कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई तक है। ठीक है जी। इसका फंक्शन क्या है? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे √2 वी एस, और ये वी एस आरएमएस वैल्यू है। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में आरएमएस वैल्यू दी जाएगी तो डायरेक्टली इसी से हम कर लेंगे काम। √2 आरएमएस, आगे क्या आएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? डी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों आ रहा है? क्योंकि रेडियन में ले लेने में, और ये आपके पास 1/2। अच्छा, यहाँ क्या होगा? आपने चूंकि सिर्फ ये लिया है तो इसको आप क्या कर देंगे? टाइम पीरियड अगर आप पूरा ले रहे हैं 2 पाई, तो इसको आप कर दीजिए ट्वाइस, या 1/पाई का टाइम पीरियड लेने की बात है, और साथ में मल्टीप्लाई ड्यूटी साइकिल करेगा। क्योंकि ड्यूटी साइकिल क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स ऑन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइकिल। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है। तो जरा इसको आप सॉल्व करें, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करें। आसान है इसे सॉल्व करना। ये आपका रिजल्ट ये आ जाएगा रूट के वी एस आर एस, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बॉक्स करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज आएगी। अच्छा जी, नंबर 2 लिखें आरएमएस लोड करंट। आरएमएस लोड करंट, तो ये बहुत आसान है। जब आपके पास वोल्टेज निकल आया तो लोड करंट निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्या करेंगे आप? जो भी आरएमएस निकला है उसको डिवाइड कर दीजिए रजिस्टर से, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये आपका आरएमएस लोड करंट आ गया। अच्छा, तीसरा लिखिए लोड पावर। ये लोड पावर, ठीक है, लोड पावर यानी कि पी नॉट। तो चूंकि लोड पर निकाल रहे हैं तो आप सिंपल कर दें आई नॉट स्क्वायर। लोड पे निकाल रहे हैं ना, तो आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, उसका स्क्वायर करें और आर निकाल दीजिए। चौथा लिखिए, यहाँ पर इनपुट पावर की जगह पे हम लिख रहे हैं इनपुट वोल्ट एम्पियर। उसकी एक खास वजह है इनपुट पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर फैक्टर 1 नहीं होगा, क्योंकि आप स्विचिंग करवा रहे हैं। कुछ देर के लिए ऑन हो रहा है, बाकी देर के लिए ऑफ हो रहा है। तो जब
जब आप स्विचिंग करवाते हैं तो वहां पर पावर फैक्टर 1 नहीं रह पाता। तो जब पावर फैक्टर 1 नहीं रहता तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्टिव पावर भी है और रिएक्टिव पावर भी है। तो इनपुट साइड से कौन सी आ जाएगी? अपेरेंट पावर। तो वो सिंपल क्या होती है, वो लिख लीजिए, VA यानी अपेरेंट पावर इक्वल्स टू इनपुट साइड है ना, तो सिंपल सप्लाई वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट, क्योंकि ये VA होता है, VS इंटू IS। अच्छा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, VS इंटू I नॉट, क्योंकि करंट तो सेम है, सीरीज सर्किट है, तो जो S होगा वही I नॉट होगा, दोनों चीजें एक जैसी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे अब रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम देख लिया आपने। ओके, ये पूरा ठीक है जी, ये मैंने रब कर दिया। अच्छा, पांचवी चीज हमारे पास क्या आ रही है? पांचवी चीज आ रही है, लिख लीजिए, इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट, ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी होंगी न्यूमेरिकल में। इनपुट पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर आपके पास क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट। तो रियल पावर क्या थी? P नॉट, जो कि लोड पे आई है, और अपेरेंट पावर क्या है? जो इनपुट पे आप दे रहे हैं, VI। तो ये किसके बराबर होगा? आप कह सकते हैं P नॉट जो है वो I नॉट स्क्वायर R भी कह सकते हैं, उसको V नॉट इंटू I नॉट भी कह सकते हैं। और ये किसके बराबर आ रही है? VS I नॉट, क्योंकि करंट सेम है, तो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया। तो बेसिकली पावर फैक्टर आपके पास किसके बराबर आया? V नॉट ओवर VS। तो अगर आप गौर से देखें, ये V नॉट ओवर VS का फार्मूला ये मौजूद है, तो आप क्या कह सकते हैं? रूट के VS ओवर VS। P नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पावर फैक्टर आपके पास जो आ रहा है वो सिंपली रूट के आ रहा है। इससे आपको एक बात पता चल गई कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है पावर फैक्टर? ड्यूटी साइकिल पर, और वो भी रूट टाइम। तो ये 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि परफॉर्मेंस किसी भी AC वोल्टेज कंट्रोल के परफॉर्मेंस बताते हैं। तो यहाँ पर बल्कि एक जुमला लिख लीजिए, लिखिए हेयर अ ड्रॉबैक, हेयर अ ड्रॉबैक अकर्स दैट इवन फॉर अ रेसिस्टिव लोड, क्योंकि देखिए ये लोड कौन सा यूज कर रहे हैं आप लोग? ये रेसिस्टिव लोड है। इवन फॉर अ रेसिस्टिव लोड पावर फैक्टर इज लेस देन 1। पावर फैक्टर इज लेस देन 1, क्योंकि के जो होता है वो 0 से 1 तक मूव कर सकता है, तो पावर फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है। एंड आगे लिखिए, एंड द पावर फैक्टर इज आल्सो डिपेंड अपॉन इट्स ड्यूटी साइकिल, मतलब वो उसके ड्यूटी साइकिल पर भी डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास इसके ड्रॉबैक आ गए, इसको नोट कर लीजिए। जी हुसैन, नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी सर। अच्छा जी, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा जी, चले आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तो हमने व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? ये मैं रब कर, हुसैन ये मैं साइड से रब कर रहा हूँ, कर दूं? यस सर, कर दे। अच्छा, इसके बाद हेडिंग दीजिएगा, ये हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स किए थे, जरा डिजाइनिंग पैरामीटर्स। 5 हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं और 2 हमारे पास डिजाइनिंग पैरामीटर्स हैं। तो हेडिंग दीजिए डिजाइनिंग, डिजाइनिंग पैरामीटर्स। हेडिंग दीजिए डिजाइनिंग पैरामीटर्स। लिखिए, एवरेज करंट थ्रू ईच थायरिस्टर, एवरेज करंट थ्रू ईच थायरिस्टर। क्योंकि जब आप डिजाइन करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना करंट एवरेज और कितना करंट आरएमएस गुजर रहा है थायरिस्टर से, ताकि उसके हिसाब से हम उस डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज करंट थ्रू ईच थायरिस्टर, अगर मैं ये एवरेज करंट निकालूं तो अगर आप अपनी वेवफॉर्म देखें तो एवरेज करंट कितना गुजर रहा है? सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि हाफ साइकिल में अगर एक एससीआर से आ रहा है तो अगले हाफ साइकिल के लिए दूसरे एससीआर से आ रहा है, तो मैं इसको 1/2 पाई लिखूंगा, क्योंकि साइकिल तो पूरा है मगर गुजर एक से रहा है। 1/2 पाई लिमिट आएगी 0 से पाई, एवरेज है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है? यानी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस साइन ऑफ ओमेगा टी डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा टी। ठीक है जी।
और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल से। ड्यूटी साइकिल हमेशा साथ चलेगा, वजह उसकी एक कि हमारा पूरी यानी मुकम्मल तौर यानी हर साइकिल के लिए हमारा जो डिवाइस है वो ऑन नहीं है, तो ड्यूटी साइकिल साथ चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा, Vm अपॉन R इज बेसिकली Im, तो K Im बाहर आ जाएगा, K Im अपॉन 2 पाई, ठीक है जी। और ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस आता है तो माइनस साइन इंक्लूड करने के लिए हम लिमिट्स को उलट देंगे। ये क्या आएगा, K Im ओवर 2 पाई, कॉस 0 1 होता है, ये 2 आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास K Im अपॉन पाई आ गया, ठीक है जी। आई एवरेज, ये हमारा डिजाइनिंग पैरामीटर आ गया एवरेज का। इसी तरीके से अगर मैं आरएमएस निकालना चाहूँ, आरएमएस करंट थ्रू ईच थायरिस्टर, तो फिर क्या होगा, आप आई आरएमएस निकालेंगे। आई आरएमएस किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फॉर्मूला यही है, के अपॉन 2 पाई लिमिट 0 टू पाई, फंक्शन का सिर्फ स्क्वायर होगा। फंक्शन यहाँ पर क्या है, आई एम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, बाकी वही सब चीजें आ गई। और आप जानते ही हैं कि आई एम को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा का कुछ होता नहीं है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा या ओमेगा टी की बात है अपॉन 2 टी थीटा 1/2। ये आ गया आई एम, बाहर क्या आ गया के अपॉन 4 पाई, और अंदर क्या आ गया पाई माइनस 0, पहली लिमिट माइनस के अपॉन 2 टू द 4 8 पाई, और ये आ गया साइन 2 थीटा आफ्टर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब आप जानते हैं साइन अगर मैं पाई रखूंगा तो 2 पाई भी 0 होता है, 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लिमिट रखने के बाद ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा आई एम ओवर 2 इंटू रूट के, ये हमारे पास आई आर एम आ जाएगा आफ्टर डेरिवेशन। ये हमारे पास आई, ये नोट कर लीजिए, ये हमारे पास आई आर एम एस आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम जरा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। आज हम ये हमने एक टॉपिक कर लिया है, तो आज हम ये स्पेसिफिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल लगाता हूँ। जी, ये मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ, तो ये देखिए, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, पढ़े क्या कह रहे हैं, A AC voltage controller in this figure, जो फिगर हमने ड्रॉ की थी, has a resistive load of R equal to 10 ohm। नोट कर लें, डेटा R equal to 10 ohm and the RMS input voltage is VS 120 volt 60 hertz। ये नोट कर लें। The thyristor switch is on for n equal to 25 seconds, n दिया हुआ है, और आगे चलें, n दिया हुआ है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको वही वाली जो हमने ड्रॉ की, and is off for n equal to 35 seconds। Determine part A RMS output voltage, लिखें पार्ट ए में V नॉट, पार्ट बी इनपुट पावर फैक्टर, पार्ट सी एवरेज एंड आरएमएस थायरिस्टर करंट। आइए व्हाइट बोर्ड ही ऑन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। डेटा आपने बना लिया होगा, तो ये मैं जरा रब कर देता हूँ और इसके हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास
क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ था वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। आर कितना दिया हुआ था वहां पर, एनओ, और पी एस आर एम एस दिया हुआ था 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। ठीक है जी। या एक काम करते हैं, इसको 120 वोल्ट ही लिख के फ्रीक्वेंसी अलग करके लिख देता हूँ 60 हर्ट्ज, ऐसे कर लेते हैं। और एन जिनके लिए वो ऑन है वो 25 साइकिल्स हैं, और एम जिनके लिए वो ऑफ है वो 75 साइकिल्स हैं। ऑन ऑफ कंट्रोल इसी को कहते हैं। ओके, मालूम क्या करना है? पार्ट ए आउटपुट, पार्ट बी पावर फैक्टर, पार्ट सी एवरेज करंट पर थायरिस्टर, और इसको सी में ही है मगर मैं डी कर देता हूँ, पार्ट एवरेज करंट और आरएमएस करंट पर थायरिस्टर। ठीक है, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी बेसिकली। तो इसको डिराइव करना पड़ेगा हमें, तो हम डिराइव तो अभी कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि वी आउट जो हमने निकालना है वो बेसिकली रूट टाइम्स ऑफ के वी एस आई। ठीक है जी। तो जरा निकालिए वी आउट कितना आएगा, निकालिए जी हुसैन, निकालें। जल्दी से निकालिए। भाई नहीं हो रहा क्या? मैं कर दूं क्या? देखिए पहले के फाइंड आउट करना पड़ेगा। के क्या होता है? ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या है? ऑन टाइम अपॉन ऑफ। ऑन है 25 के लिए, और ऑफ नहीं, ऑन अपॉन टोटल। टोटल कितना होगा? 100। तो ये तकरीबन 0.25 आता है। तो अब आप कर लीजिए रूट 0.25 और ये 120 दिया हुआ है, तो ये तकरीबन ये हाफ, ये 60 वोल्ट बन जाएगा आपका। पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखें, पावर फैक्टर निकाल रहा है, तो पावर फैक्टर तो हमने देखा था रूट के हमारा ड्राइवर क्या है, तो वो सिंपल कितना बन गया? 0.5। पार्ट सी देखें, आई एवरेज पर थायरिस्टर किसके बराबर है? के आई एम अपॉन पाई। के आप निकाल चुके हैं 0.25, आई एम आपने नहीं निकाला तो आप निकाल लीजिए कितना होगा। आई एम कितना होगा? आई एम निकालना पड़ेगा पूछो। आई एम अपॉन पाई, ये तो आप सॉल्व करेंगे। अब आई एम निकालना है, तो आई एम क्या मैक्सिमम करें, तो आई एम निकाले जरा, पहले आर एम एस निकाले कितना आएगा। मैक्सिमम निकालना है ना, तो बताइए कितना होगा जी। नहीं नहीं पता चला हुसैन? देखो यहाँ पर आई एम सर 16। बेसिकली वी एम अपॉन आर ओ, ठीक है ना। और वी एम आपको नहीं दिया, आर एम एस दिया है, तो वी एम आप पहले निकाल लीजिए। आर एम एस है 120, 120 डिवाइड बाई 0.707, ये कर लें कितना आ रहा है। ये तकरीबन करके देखिए 169.73 वोल्ट आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे जो कि 10 है, तो 16.97 बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रखें 16.97, यही उसको आ रहा पूरा था। पार्ट से डिवाइड करें, तो ये मेरे पास तकरीबन 2.7 एम्पियर आ रहा है, पार्ट सी का आंसर। और पार्ट डी जो है ये आफ्टर डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको कंप्लीट करनी है सारी। ठीक है जी। पर थायरिस्टर इसके बराबर आ रहा है आई एम रूट के ओवर 2। तो ये तो आप सब सारी वैल्यूज हैं, तो ये तकरीबन 2.12 एम्पियर आ रहा है। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात?
यस सर। ओके, इसको बस यहीं तक रखते हैं। एक चीज और उससे बता दूं कि ये हमारे पास दो चीजें थी ना, एक तो हमारे पास ऑन ऑफ कंट्रोल था, दूसरा मेथड हमारे पास फेज एंगल कंट्रोल है। फेज एंगल कंट्रोल का एक ट्री है, वो मैं बनवा देता हूँ, बाकी फिर यहीं से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फेज एंगल कंट्रोल, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा कॉमनली यूज है फेज एंगल कंट्रोल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशंस हैं, तो ये हम काफी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो हमारे पास सिंगल फेज आ सकता है, दूसरा ये हमारे पास थ्री फेज आ सकता है। ठीक है, अच्छा सिंगल फेज में हमारे पास क्या हो सकता है, ये मैं लिख लेता हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल, हाफ वेव, या इसका दूसरा नाम भी एक है यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल, क्योंकि सिंगल सिंगल हाफ वेव है ना, तो एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल। ठीक है जी, यूनी डायरेक्शनल कंट्रोलर लिख लेते हैं, यूनी डायरेक्शनल कंट्रोलर, ये सिंगल फेज हो गया। अच्छा दूसरा सिंगल फेज का क्या हो सकता है, ये है सिंगल फेज फुल वेव, फुल वेव, या इसका नाम क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है वो यूनी था, तो ये बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कंट्रोल, ये नोट कर लीजिए। अच्छा इसके अलावा थ्री फेज में हमारे पास भी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाती है हाफ वेव थ्री फेज की, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाएगी, फुल वेव। तो ये एक ट्री बनता है फेज एंगल कंट्रोल, ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो चले बस इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज बच्चे भी कम है, तो यहाँ पे काम कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, यस सर, सही है। चले बस मैं